गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 9 के विद्यार्थी अपने हिंदी विषय के स्पर्श नामक पुस्तक के पद्य खंड में आपका चैप्टर नंबर 12 है एक फूल की चाहत, सियाराम शरण गुप्त का। इसमें आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आपका दूसरा वीडियो है। यहाँ कवि ने किस तरह से हमारे समाज में व्याप्त छुआछूत की जो एक समस्या है, उस समस्या को उभारा और ये बताया कि किस तरह से छोटी सी समस्या के कारण कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक पिता की छोटी सी पुत्री जो महामारी की चपेट में आ गई और उसके बाद उसने एक इच्छा प्रकट की कि देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ एक पुष्प मुझे लाकर के दे दिया जाए। ये उस बच्ची की अंतिम इच्छा थी और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसका पिता उस मंदिर तक पहुंच गया। अस्पृश्य था, निम्न वर्ग का था, निम्न जाति का था। उस मंदिर में पहुंचा और लोगों के रेले में अनायास वो अपने आप अंदर तक पहुंच गया। उसने देखा वहाँ देवी की आरती हो रही थी और वो भी उस आरती में सम्मिलित हो गया। अचानक उसके मुख से भी देवी के लिए जय गान निकलने लगा। जहाँ तक आपने पढ़ा था उससे आगे आरंभ करते हैं। मेरे दीप फूल लेकर पे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प पुण्य पुष्प दूं जाकर। अन्य भक्तों के साथ वो दुखी पिता भी मंदिर में पहुंच गया। पूजा अर्चना के लिए जो साथ लेकर के गया था पुष्प, आरती के लिए दीपक, उसने पुजारी को दिए माँ को अर्पित करने के लिए। दीप फूल लेकर पुजारी को दिए और पुजारी ने वो अम्बा को अर्पित किया। अम्बा कहते हैं माँ, अर्थात माता जो जगत जननी है। उस देवी माँ के चरणों में पुजारी ने उनको अर्पित किया और जब अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप पुजारी ने उस व्यक्ति को वो पुष्प प्रदान किए, प्रसाद प्रदान किया, तो इतना गदगद हो गया वो पिता उस माँ की भक्ति में, अपनी पुत्री की उस चाहत को पूरा करने के उस अंतिम क्षण को देखते हुए कि वो पुजारी से वो प्रसाद लेना भी भूल गया। और जब उसने वो प्रसाद लिया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ उसको प्राप्त हो गया। परम लाभ सा, उस प्रसाद को परम लाभ के समान उसने माना है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर, और उसके मन में ये विचार उमड़ा कि ये जो प्रसाद स्वरूप मुझे पुष्प प्राप्त हुए हैं, इन पुष्प को मैं अपनी पुत्री को ले जा करके दूंगा और जब पुत्री को ले जा करके दूंगा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। वो आनंदित हो जाएगी और उस आनंद की खुशी को मैं महसूस कर सकूंगा। इस तरह की भावना उस पिता के मन में उमड़ रही थी, उस पिता के मन में जन्म ले रही थी। वो विचार कर रहा था, सोच रहा था।
सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया और उस प्रांगण से, उस आंगन से बाहर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा वो पिता। वापस लौट करके सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। उस पिता ने आंगन से बाहर द्वार को पार भी नहीं किया था कि अचानक उसके कानों में ये शब्द पड़े कि कैसे यह अछूत भीतर आया, कि यह अछूत, यह निम्न वर्ग का व्यक्ति इस मंदिर में कैसे प्रवेश कर गया, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, इसने ये दुस्साहस कैसे किया, इसे पकड़ लिया जाए, ये इसे भागने न दिया जाए। यह इसने धूर्तता का कार्य किया है, बड़ा दुष्टता का कार्य किया है, बड़ा पाप का कार्य किया है, इसे इसका दंड मिलना चाहिए। साफ स्वच्छ परिधान किए है, कैसे साफ सुथरे वस्त्र पहन करके आया है, भले मनुष्यों की तरह लोगों को दिखे, जिससे वो उसे कोई उस मंदिर में पहचान न सके। इसने बनावट की है, इसने धूर्तता की है, इसने दुष्टता की है और इसे इस दुष्टता का दंड मिलना ही चाहिए। ऐसे ही लोगों की वाणी, ऐसे लोगों की आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। है क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। लोग जो उस मंदिर में थे उन्होंने उस व्यक्ति को देख करके पकड़ने और भागने न देने की बात कही थी। उन्होंने कहा पापी ने मंदिर में घुसकर, उन्होंने कहा ये पापी है और इस पापी ने इस मंदिर में घुस करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। इस मंदिर की चिरकालिक जो सदैव से चली आ रही थी, आरंभ से चली आ रही थी, बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, ऐसी शुचिता को, ऐसी पवित्रता को कलुषित कर दिया, पापमय कर दिया, कालिमा से युक्त कर दिया, पाप से युक्त कर दिया। इसकी वजह से देवी की पवित्रता नष्ट हो गई, इस मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई। और जब इस तरह की बातें उस पिता ने सुनी तो उसके मन में एक प्रश्न उठा और यहाँ कवि ने भी वो प्रश्न उठाया है। कवि कहना चाहता है ऐसे व्यक्तियों से जो किसी इस तरह के निम्न वर्ग के व्यक्ति के मंदिर में आने को लेकर के इस बात को कहते हैं कि मंदिर अपवित्र हो गया, भगवान अपवित्र हो गए, देवी अपवित्र हो गई। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए ये प्रश्न उठाया है, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से, कि क्या मेरा पाप, क्या मेरी अछूत होने की जाति, क्या मेरी भावनाएं उस देवी की गरिमा से, देवी की महानता से भी श्रेष्ठ हो गई? क्या मेरा पाप देवी के पुण्य से भी बड़ा हो गया? क्या इस कार्य में मैं देवी से भी महान हो गया? देवी जो सभी के पापों को दूर करने वाली है, पाप हारिणी, जो पापों को हर लेती है, और ऐसे पापों को हर लेने वाली देवी के बाद, उनके दर्शन करने के बाद भी क्या मैं पापी रह गया? क्या मेरे हृदय में पाप रह गए? क्या देवी की महिमा से भी मैं श्रेष्ठ हो गया? ये प्रश्न उस पिता के मन में उठा। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। उन्होंने उस व्यक्ति के मन में यह विचार उठा, यहाँ प्रश्न किया है कवि ने भी कि माँ के भक्त होने के बाद भी इस तरह के तुच्छ विचार तुम्हारे मन में कैसे जन्म ले सकते हैं? इस तरह के तुच्छ विचार यदि तुम्हारे मन में जन्म लेते हैं
तो इसका तात्पर्य ये है कि तुमने माँ की भक्ति की ही नहीं। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो। माँ के पास तो कोई भी आ सकता है। माँ सभी के आने को स्वीकार करती है, सभी को प्रेम बांटती है, सभी के प्रति उसके हृदय में करुणा रहती है। और यदि इस तरह की भावना भक्तों के हृदय में है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो उस माँ के भक्त नहीं हैं। माँ के गौरव को ही छोटा करने का जो कार्य करते हैं वो माँ के भक्त हो ही नहीं सकते। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर दिया। लेकिन उन भक्तों ने उस पिता की किसी भी बात को नहीं सुना, किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उसको घेर करके पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। और उस पिता को घूंसे और मुख के मार मार करके नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे बे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान। और जब उसको लात घूंसे मार करके नीचे गिरा दिया तो उस पिता के हाथ से पुजारी का दिया हुआ प्रसाद भी सब बिखर गया, गिर गया नीचे, जमीन पर बिखर गया। और तब उस पिता के मन में ये विचार उभरा कि हे अभागी बेटी, अभागी जिसका भाग्य सो गया। यदि भाग्य न सोया होता तो महामारी की चपेट में न आती। यदि भाग्य न सोया होता तो हाथ में आया हुआ प्रसाद जमीन पर नहीं बिखर जाता। और उसने विचार किया कि अब मैं कैसे तुम्हारे पास तक मैं इस प्रसाद को कैसे पहुंचा पाऊंगा। उसके बाद उन लोगों ने मारपीट करके उसे न्यायालय पहुंचाया, न्यायालय ले जाया गया और न्यायालय में उसको 7 दिन का दंड दिया गया। 7 दिन कारावास में रहने की सजा सुनाई गई। और तब उस व्यक्ति की समझ में आया कि क्या मैंने देवी का बहुत बड़ा अपमान कर दिया, क्या मैंने वास्तविकता में कोई बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। अब विश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं बीती। मैंने न्यायालय के उस दंड विधान को स्वीकार कर लिया, चुपचाप स्वीकार कर लिया, सिर झुका करके स्वीकार कर लिया। क्योंकि उस असीम अभियोग जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसका कोई आधार नहीं था, ऐसे अभियोग का, ऐसे दोष का मैं उत्तर भी क्या देता। इसलिए बिना कुछ कहे हुए, बिना कोई उत्तर दिए हुए मैंने उसको स्वीकार कर लिया। 7 रोज 7 दिन मैं उस जेल में रहा, लेकिन वो 7 दिन मुझे ऐसे लगे जैसे सदियां बीत गई हों। नहीं मालूम मुझे मैं 7 दिन रहा या सदियों तक उस जेल में रहा। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। और 7 दिन निरंतर बिना रुके हुए, अविश्रांत, बिना थके हुए, बिना रुके हुए मेरी आंखें आंसू बहाती रहीं। और 7 दिन तक बिना रुके हुए आंसू बहाने के बाद भी मेरी आंखों के आंसू समाप्त नहीं हुए, निरंतर आंखों से आंसू बहते रहे। दंड भोग कर जब मैं लौट छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तन पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीन दिखाई। और पिता कहता है 7 दिन का दंड झेलने के बाद जब मैं उस जेल से छूटा, घर आने के लिए पैर नहीं उठते थे, अपनी पुत्री को वचन दे के आया था, माँ के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प ला करके मैं तुम्हें दूंगा, खाली हाथ जा रहा हूँ। क्या कहेगी वो, क्या सोचेगी, मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। इस तरह के विचार उस पिता के हृदय में उमड़ रहे थे।
पैर नहीं उठते थे घर जाने के लिए, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तन बंजर। ऐसा लगता था जैसे उस भय से जर्जर हुए, भय से कमजोर हुए तनु पंजर, उसके शरीर रूपी पिंजर को कोई अनजाना सा भय पीछे की ओर ठेल रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था, आगे बढ़ने के लिए कदम उठाता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई अनजाना सा भय उसके कदमों को पीछे धकेल रहा हो। पहले की सीने ने मुझको नहीं देखा। और जब वह पिता अपने घर पहुंचा, इससे पहले जब वो द्वार पर पहुंचता था तो उसकी वो पुत्री दौड़ करके उसके पास आ जाती थी, उसका हाथ पकड़ करके घर के अंदर ले जाती थी। लेकिन आज जब वो पिता द्वार पर पहुंचा तो वो पुत्री दौड़ करके उसके समीप नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही है। उस पिता ने सोचा शायद खेल में लगी हुई होगी, उसने ध्यान नहीं दिया होगा, अब की दीन दिखाई हुआ, लेकिन वह मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैं उसे खोजने लगा, मेरी आंखें उसको खोजने लगीं, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ। और जब घर पहुंचा वो व्यक्ति, वो पिता, तब उसे सूचना दी गई, तब उसको बताया गया उस पुत्री के ना आने का कारण। जब उसने जानना चाहा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन 7 दिवस में जब वो जेल में रहा, उस महामारी के कारण उसकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी। और मृत्यु होने के बाद आसपास के लोग उसको दफनाने के लिए, उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे शमशान में ले गए। जब शमशान की बात उस पिता ने सुनी तो उस पुत्री से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए वो दौड़कर मरघट पहुंच गया, शमशान में पहुंच गया। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ। वहाँ मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे, जहाँ बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धड़क उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी। वो पिता उस पुत्री से मिलने की चाह लिए हुए जब शमशान में पहुंचा दौड़ता हुआ, तब तक उसके जो परिचित बंधु थे, जो आसपास के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, जो परिवारीजन थे, वो उसकी पुत्री को वहाँ पर पहले ही उसका दाह संस्कार कर चुके थे, उसे जला चुके थे, उसे फूंक चुके थे। उसकी चिता की अग्नि बुझी हुई थी। और अपनी पुत्री की इस तरह की बुझी हुई चिता को देख करके उस पिता के हृदय में एक अग्नि जल उठी। अब मैं अपनी पुत्री को कैसे देख पाऊंगा, कैसे उससे मिल पाऊंगा, कौन मुझे पुकारेगा, कौन मुझसे किसी वस्तु की याचना करेगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, मेरी वो फूल सी सुकोमल बच्ची आज उस राख की ढेरी के रूप में मुझे वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। और अपनी पुत्री की उस बुझी हुई चिता को देख करके उस पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय व्यथित हो गया, दुखी हो गया, बिलखने लगा वो पिता। और उसके मन में यही भाव उठ रहे थे कि मैं अपनी उस पुत्री को अंतिम समय में अपनी गोद में भी नहीं ले पाया। उसकी कितनी इच्छा रही होगी अपने पिता से मिलने की, अपने पिता से कुछ कहने की। वो अपनी उन इच्छाओं को अपने हृदय में दबाए हुए संसार से विदा हो गई और मैं उसकी उन इच्छाओं को पूरा भी नहीं कर सका। मैं उसे अंतिम समय में अपनी गोद में भी नहीं ले सका। ये शिकायत रहेगी उस बच्ची की उस पिता के साथ और पिता इस बोझ तले जीवन भर दबा रहेगा कि मैं अपनी पुत्री की उस इच्छा को पूरा नहीं कर सका, जो इच्छा अंतिम इच्छा उसने मेरे सामने व्यक्त की थी। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं।
अपनी पुत्री के लिए कहता है, पुत्री मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरी उस अंतिम इच्छा को भी पूर्ण नहीं कर पाया जो अंतिम इच्छा तूने मुझसे व्यक्त की थी कि देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ एक पुष्प मुझे ला करके दे दिया जाए। मैं तुम्हारी उस अंतिम इच्छा को भी पूर्ण नहीं कर सका। यहाँ एक पिता की उस व्यथा को, उस दर्द को कवि ने उभारने का प्रयास किया कि किस तरह से समाज की रीतियां, समाज के बंधन, समाज के लोगों की विकृत मानसिकता लोगों के कष्ट का कारण बन जाती है। किस तरह से एक अभागा पिता, एक मजबूर पिता अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा को भी पूर्ण नहीं कर पाता। इस समाज की बुराई को, समाज की इस विद्रूपता को यहाँ पर कवि ने उभारने का प्रयास किया और एक प्रश्न उठाया, क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्यों हमने अपने आप को इन बंधनों में बांध रखा है? क्यों हमने एक ही माँ की संतानों को, एक ही ईश्वर की संतानों को विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में बांट रखा है, जिसके कारण न जाने कितने लोगों की इस तरह की इच्छाएं टूट करके बिखर जाती हैं और जीवन भर उनके मन में ये पछतावा रह जाता है। जिस तरह से उस पिता के हृदय में ये पछतावा रह गया कि मैं अपनी उस पुत्री को अंतिम समय में उसे अपनी गोद में नहीं ले सका, उसे दुलार नहीं सका, उसे देख नहीं सका और उसकी उस अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर सका। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इन पंक्तियों के अर्थ को आप लोग लिखेंगे। नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? बीमार बच्ची ने अपने पिता से देवी माँ के चरणों में चढ़ाए हुए एक पुष्प को उस बच्ची को लाकर देने की इच्छा प्रकट की। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? सुखिया के पिता पर निम्न वर्ग का होने और निम्न वर्ग का होने के कारण मंदिर में उसका जाना निषेध था, लेकिन उसने उस मंदिर में जाकर के देवी माँ के उस मंदिर को अपवित्र कर दिया। उस अपवित्रता का उस पर दोष लगाया गया कि इसने मंदिर में घुस करके मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया है। इस आरोप को लगा करके उसको दंडित किया गया। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी पुत्री को एक राख की ढेरी के रूप में पाया, जिसकी चिता जलकर के ठंडी हो चुकी थी। केवल उसकी राख उस शमशान में शेष रह गई। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। कविता का केंद्रीय भाव क्या है? कवि यह क्या कहना चाहता है? एक ऐसे अस्पृश्य निम्न वर्ग के व्यक्ति की व्यथा का यहाँ लेखक ने वर्णन किया। एक सामाजिक बुराई को उभारने का प्रयास किया कि किस तरह से हम सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं। देवी माँ या ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन समाज के लोगों ने इस भेदभाव को जन्म दिया और उस भेदभाव के कारण इस तरह के कमज़ोर और असहाय लोगों पर अत्याचार किया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पाठ पूर्ण हुआ। पीछे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनका आशय स्पष्ट करना है आपको।